हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली दो स्टॉक कवर करने वाला हूं। एक स्टॉक जो मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे येस्टरडे लिया था एंड क्या सोच के लिया था, एंड आज ही ये स्टॉक अराउंड 10% राइज क्यों किया। और दूसरा जो स्टॉक है ये अराउंड 1 वीक पहले मैंने एक वीडियो में कवर किया था कि ये मेरा नेक्स्ट परचेज होने वाला है एंड आज ही ये स्टॉक मैंने लिया है। अगेन ये स्टॉक आज ही मैंने क्यों लिया है ये भी आप जानेंगे इस वीडियो के एंड तक। एंड उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो मेंबर्स हैं ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। और अगर आप प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन नीचे है, आप उसको क्लिक करके मेंबर बन सकते हैं। एंड उसके बाद अपना जो फ़ोन नंबर है आप मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, मैं आपको प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। चलिए इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मार्केट्स काफ़ी फ्लैट थे। इनफैक्ट वीकली एक्सपायरी थी तो एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी अप डाउन या रेंज बाउंड मूवमेंट होगा। एंड निफ्टी 50 ओवरऑल 0.07% यानी फ्लैट क्लोज हुआ है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप भी ऑलमोस्ट फ्लैट थे, 0.19% अप, 0.16% अप। विक्स 17.35 पे है, कंफर्टेबल है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1.16 का था। आज थोड़ा सा सरप्राइजिंग ये लगा कि एफ आई आईज नेट सेलर्स थे। अराउंड 1700 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। बट अगैन एफ आई आईज कोई ऐसा एक ग्रुप नहीं है इन द सेंस कि ये लोग सब बैठ के डिसाइड नहीं करते कि आज बाइंग करनी है, आज सेलिंग करनी है। ऑब्वियसली कोई कोई दिन बीच में ऐसे आएंगे कि समहाउ इनको प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दिखेगी, तो ये लोग ज़्यादा सेलिंग कर दें। बट अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है एक दिन के डेटा से कि एफ आई आईज नेट सेलर बन गए हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। जैसा आप देख सकते हैं इन्होंने आज भी बाइंग की है 8400 करोड़ की एफ आई आईज ने, बट 10100 करोड़ के आसपास सेलिंग की है। उसके बाद जो सबसे पॉजिटिव इंडिया के लिए निकल के आ रहा है वो ये अराउंड क्रूड ऑयल जो है $90 के आसपास है या उससे भी थोड़ा सा कम है। तो इससे इन्फ्लेशन में जो फाइट है उसको बहुत सपोर्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो क्रूड ऑयल होता है वो बहुत ज़्यादा एज रॉ मटेरियल काम करता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में। तो क्रूड ऑयल के प्राइस कम होने से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में फ़ायदा मिलेगा। एंड अभी जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो मोस्टली डिमांड लेड नहीं है या डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि डिमांड इंक्रीज़ हो रही है इस वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। ये बेसिकली सप्लाई पुश इन्फ्लेशन है, यानी सप्लाइड साइड से प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जांपल जो रशिया यूक्रेन की क्राइसिस हो रही थी उससे रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ने लगे, क्रूड के दाम बढ़ने लगे। तो इस वजह से क्या होने लगा कि जो सप्लाई साइड की प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट ऑफ इनपुट्स के दाम बढ़ने से सप्लाई कम होने लगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा था। बट अगैन अगर क्रूड ऑयल कंफर्टेबल लेवल्स पे होगा, अगर $90 के बिलो चल रहा है तो ये इन्फ्लेशन से फाइट करने में काफ़ी हेल्प होगी। फॉर एग्जांपल अगर स्टील इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, तो अगर स्टील के प्राइसेस कम होंगे तो जस्ट इमेजिन आप काफ़ी हद तक इसका इम्पैक्ट हो पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स के दाम कम हो सकते हैं, वहाँ सप्लाई की स्टील की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। मेटल पाइप्स, रियल इस्टेट, अगेन स्टील जो है हर जगह रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो अगेन इसी वजह से जो मैं बोल रहा हूँ कि क्रूड ऑयल के जो दाम कम हो रहे हैं ये काफ़ी पॉजिटिव है इंडिया के लिए, एटलीस्ट इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए। उसके बाद निफ्टी अपने देखेंगे। ऑब्वियसली आज ऑलमोस्ट फ्लैट पे क्लोज हुआ, तो जहाँ कल क्लोज हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ है। तो लेट्स सी, अभी कुछ भी नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। बट अगेन मार्केट्स काफ़ी कंफर्टेबली प्लेस्ड हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो अगेन नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए कुछ भी कहना मुश्किल है। बट अगेन जो भी डिप आ रही है आज भी, फॉर एग्जांपल मार्केट से एक बार थोड़ा सा अराउंड निफ्टी फॉर एग्जांपल अराउंड 70-75 पॉइंट्स गिरा था, बट जल्दी ही बाइंग आ गई एंड फिर पॉजिटिव पे ही क्लोज हुआ एंड में जाके। तो मार्केट्स काफ़ी स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। आज एक शेयर जो IEX है वो काफ़ी प्रेशर में था। ओवरऑल मार्केट्स कंफर्टेबल थे बट IEX प्रेशर में था। वो इस वजह से ही जो सेंटर ने नया लॉ लाया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो 13 स्टेट्स हैं जिनके नाम यहाँ दिए हुए हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, MP, मिज़ोरम, इनको क्या हो रहा है कि जो पावर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पावर करते थे उनको अभी करने से बैन कर दिया गया है, क्योंकि इनके काफ़ी ड्यूज़ बाकी हैं। तो जो इनके लॉन्ग टर्म, जहाँ से ये लॉन्ग टर्म पावर लेते हैं वहीं से लेना पड़ेगा। एंड वो भी अगर जल्दी से ये अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं करेंगे तो वहाँ पे भी बैन किया जा सकता है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि IEX में जो वॉल्यूम्स है वो शॉर्ट टर्म में अफेक्ट हो सकती हैं, जिसकी वजह से आज IEX काफ़ी प्रेशर में था। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होगा। कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो IEX ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। मैंने भी 1/3 क्वांटिटी सेल कर दी थी बट 2/3 क्वांटिटी होल्ड कर रहा था। तो अभी पर्सनली मैं होल्ड कर रहा हूँ, बट जस्ट इन केस अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि ये जो हो रहा है इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में भी पड़ सकता है, तो शायद मैं 2/3 क्वांटिटी जो है वो भी सेल कर दूँगा। एंड जस्ट इन केस सेल करता हूँ तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगा मेंबर्स को।
एंड अभी जो टेक्निकल्स अगर देखते हैं तो ऑब्वियसली जो RSI है निफ्टी 50 का वो अराउंड 84 के आसपास है। मनी फ्लो इंडेक्स 100 पहुंच चुका है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ये दिखा रहा है, थोड़ा सा इनफैक्ट काफ़ी ये दिखा रहा है कि स्ट्रांगली ओवर बॉट है। लेकिन अगेन जब मार्केट्स बढ़ता है तो सेंटिमेंट्स इतने स्ट्रांग होते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता कि डिप आएगा ही आएगा, कोई नहीं बोल सकता। तो अपने को बेसिकली यही करना है कि ढंग से इन्वेस्ट करके चलना है। अगर सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको नहीं रोकना है। और फ्रैंकली अभी स्मॉल कैप में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को अपने यूटिलाइज़ कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस अपने को मिलते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज एक्रिसिल जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनमें अच्छा खासा राइज देखने को मिल रहा है। एक्रिसिल में फॉर एग्जांपल आज मोर देन 8% का राइज देखने को मिला। एंड स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप स्मॉल कैप का प्राइस अर्निंग्स रेशियो देखेंगे तो अराउंड 17.46 है। बाकी सबके कंपैरिजन में स्मॉल कैप अभी अंडर वैल्यूड है। और जबकि एक समय ये मार्च 2021 के आसपास ये अराउंड जो स्मॉल कैप 100 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो 65 के आसपास पहुंच गया था। तो निफ्टी इतना नहीं गिरा है और निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी गिरा है बट उतना नहीं गिरा है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि जो ऑलमोस्ट 1 ईयर का जो टाइम करेक्शन हुआ है जिसमें प्राइस अर्निंग्स रेशियो जिसमें EPS बढ़ा है यानी अर्निंग्स बढ़ी हैं बट ओवरऑल निफ्टी नहीं बढ़ा, और स्मॉल कैप और मिड कैप तो कुछ ना कुछ गिरे ही हैं। तो इस वजह से जो हो रहा है कि करेक्शन ऑलरेडी काफ़ी आया है। तो जस्ट सिर्फ अगर अपने नेट में निफ्टी की वैल्यूज़ कंसिडर करते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को अर्निंग्स भी कंसिडर करनी पड़ेंगी। अगर अर्निंग्स बढ़ रही हैं और निफ्टी नहीं बढ़ रहा तो ये भी एक तरह का करेक्शन है जो जिसको टाइम करेक्शन बोलते हैं। और जो पहला स्टॉक जो मैंने लिया है RHI मैग्नीशिया, ये मैंने 1 वीक पहले कवर किया था, 534 के प्राइस पे था, बट आज इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आप इस स्टॉक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। लगातार इसकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं। नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन आया था जो बाकी कंपनीज़ की तरह ही रॉ मटेरियल्स बढ़ने की वजह से आया था। और FIIs ने भी लास्ट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है, इवन दो DIAs ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कम की है, बट काफ़ी फैक्टर्स पॉजिटिव में जा रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं रिटर्न काफ़ी हाई है, प्राइस अर्निंग्स रेशियो रीजनेबल है, पेग रेशियो प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो रीजनेबल है। तो इस वजह से ये स्टॉक मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। और इनफैक्ट ये जो सेक्टर है ये मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि रिफ्रैक्टरीज बहुत कम कंपनीज ही मैन्युफैक्चर करती हैं, और जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देगा, रिफ्रैक्टरीज की डिमांड आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। और ये आपको इससे भी पता चल जाएगा। आप ये देखिए अगर आप देखेंगे अर्निंग्स जो है कंपनी की, ये जो ब्लू बार्स हैं ये लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में आप देखिए किस स्पीड से इंक्रीज़ हो रही हैं। आप सेल्स देखिए, सेल्स भी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं। तो इस कंपनी का फ्यूचर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड ये जो अपने रेजिस्टेंस जोन के पास खड़ा था अराउंड 550 लेवल्स, 550 लेवल्स, उसको आज ब्रेक किया है। तो ऑब्वियसली मैंने आज ही ले लिया, बट हो सकता है कि ये थोड़ा सा रिटेस्ट करे, 2-3-4% का फिर से फॉल दे। एंड जस्ट इन केस अगर ऐसा करता है तो ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बट पर्सनली मुझे लगा कि आज इसने ब्रेकआउट दिया है, अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ दिया है, तो मैं बाय कर लेता हूँ, देरी नहीं करता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो आज नीचे जो ग्रीन बार है इससे वॉल्यूम्स इंडिकेट होती है, तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी आज बढ़ी हुई थी। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी यह मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है RHI में। उसके बाद KPI ग्रीन, अगेन ये शेयर मैं 400 समथिंग या 410 या 20 लेवल से कवर कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। ऑब्वियसली रिस्की शेयर है, बट सोलर पावर की डिमांड आप सब जानते हैं कि स्पीड से इंक्रीज़ हो रही है एंड अभी धीरे धीरे काफ़ी लोगों के रडार पे आ गया है। बाकी सब इस कंपनी का पॉजिटिव है। जो स्पेसिफिकली जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आए आप देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर तो 35 करोड़ से 122 करोड़ हो गई है सेल्स, बट ईयर ऑन ईयर को नहीं भी कंसिडर करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं 75 करोड़ से 122 करोड़। नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा 10 से 22 करोड़ हो गए हैं। तो इस वजह से ये शेयर मैंने लिया है। बट कल ही क्यों लिया मैंने शेयर, वो आप इससे जानेंगे। ये जो इसके टेक्निकल्स आप देखिए, इसके फ्राइडे 12th को रिज़ल्ट आया था, जबकि 13, 14 यानी फ्राइडे को रिज़ल्ट आया था। 13, 14, 15 मार्केट्स बंद थे, तो 16 को अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुई। ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये जो है ये 16 को गैप अप ओपनिंग हुई थी, वहाँ से थोड़ा सा डिप आया। गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़े से लोग मे बी प्रॉफिट बुकिंग किए होंगे और उसके बाद कल इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई, बट वॉल्यूम्स देखिए कल जो है काफ़ी कम हो गए थे। ये जो रेड बार है बीच वाली, ये काफ़ी कम हो गए थे इसकी वॉल्यूम्स, यानी कुछ ही लोग प्रॉफिट बुक कर रहे थे। तो इस वजह से अराउंड 320 पे मैंने मेंबर्स लोगों के साथ तो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है
320 के आसपास मैंने ये शेयर बाय कर लिया, क्योंकि रिजल्ट्स एक्सेप्शनल आए थे और शेयर उतना भागा नहीं था जितना एक्सपेक्टेड था, तो मुझे लगा अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैंने बाय कर लिया। एंड आज ही आप देखिए अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ राइज किया है ये शेयर। एंड जस्ट इन केस ये शेयर अगर फिर से 800 लेवल के पास मिलता है तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बट अगेन इसकी जो डेट लेवल्स है वो काफ़ी हाई है, तो ये एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। बट पर्सनली मुझे लगता है इस कंपनी को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, इसको वो कैपिटलाइज़ कर रही है डेट लेकर। बट अगेन रिस्क हो जाता है, बट जैसे जैसे प्रॉफिट इंक्रीज़ होंगे कि ये कंपनी अगर डेट रीपे करेगी तो अगेन फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप देख सकते हैं FIIs ने भी लास्ट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है 2.77% से 3.26%, और ये कंपनी एक्सपेंशन पे अच्छा खासा फोकस कर रही है। इसका जो 2025 तक काफ़ी एग्रेसिव टारगेट है, आई थिंक 1000 मेगावाट का टारगेट है। ये 2 सेगमेंट में है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर। बेसिकली एक में क्या करती है कि खुद ही पावर प्रोड्यूस करके सिर्फ पावर सेल करती है, और जो कैप्टिव है उसमें क्या करती है ये कंपनी कि दूसरी कंपनीज़ के लिए बेसिकली उनके प्लांट्स मैनेज करती है, सोलर पावर प्लांट्स बैठाती है और उसको मैनेज करती है, पावर जनरेट करती है। तो ये एक बेसिकली कमीशन बेसिस पे होता है। तो अगेन ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है, बट अगेन सिर्फ और सिर्फ अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है, या जस्ट इन केस आप अगर इन्वेस्ट भी करना चाहें तो एक छोटा अमाउंट करिए और ये सोच के करिए कि लॉस भी हो सकता है क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है। तो अगेन आपको जो भी कुछ डिसाइड करना है आपको अपने बेसिस पे करना है, किसी की सुन के नहीं करना है, मेरी सुन के नहीं करना। आप खुद स्टडी करिए, उसके बाद डिसाइड करिए। तो इसी बात पे ये जो वीडियोस है ये सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए है। आप अगर कोई भी स्टॉक परचेज़ या सेल करते हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, मैं नहीं हूँ। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए इसी बात पे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।